स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में। आज हम सीखेंगे कॉमन लेना। ऐसी समीकरण ऐसी इक्वेशन दी होती हैं उसको सॉल्व करते हैं तो कॉमन लेने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आती है। कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन को पुनः समझाइएगा। तो इसे करते क्या है, इस एक्स स्क्वायर में इसका गुणांक अगर कोई है और ये सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों का इस तरह से गुणा करते हैं, इस तरह से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं कि यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है, माइनस दिया तो घटाने पे और प्लस दिया तो जोड़ने पे यह संख्या x का गुणांक आना चाहिए। यानी इसका गुणांक अभी तो कुछ है नहीं, 1 है, केवल क्या बचा 27 है। तो 27 को इस तरह से तोड़ेंगे 3 ने 27, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो अभी हमें क्या मिला 27 की जगह पे 3 इंटू 3। इस 27 को, ये 27 है, ये भी 27 है, 3 तिया 9, 3 27। इसे इस तरह से लिखेंगे कि घटाने पे 6 बचना चाहिए। तो 3 में तिया 9, 3 तिया 9, 9 में से 3 चला जाए तो 9 में से 3 चला जाए तो क्या बचेगा 6 बचेगा। और 9 तिया 27 भी होता है, यानी गुणा करने पे 27 आना चाहिए और घटाने पे ये आना चाहिए। तो हम इस 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिख दिया 9 माइनस 3 और x जहां था वहीं रहने दिया, माइनस का 27 इजकल टू 0। इस 6 की जगह ही तो हमने लिखा है 9 माइनस 3। ये 9 माइनस 3 कहाँ से आया, इसके गुणनखंड किए थे वहां से है। ये ऐसे ही नहीं लिख देंगे, अपने घर से नहीं लिख देंगे, ये इसके गुणनखंड हैं, इसके टुकड़े हैं, फैक्टर हैं। तो इसके टुकड़े क्या किए थे, 3 तिया 9, 9 इंटू 3 ये लिखा था हमने। इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस x का करेंगे तो 9 में आएगा 9x, ये माइनस लगा माइनस लगेगा। अब 3 में आएगा x 3x माइनस 27 इजकल टू 0। अब क्या, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, इन दोनों में कॉमन लेना है हमें। अब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 9x है, इन दोनों में क्या है जो एक जैसा होगा उसे कॉमन लेके हम बाहर लिखेंगे। कॉमन लेके बाहर लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x है। अब इसमें हमें कॉमन लेना है तो देखिएगा यहाँ 9x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 9x है। तो हम दोनों जो चीज दोनों में होगी उसी को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी कि x है। तो हम यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा। क्यों, इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, एक डॉट लगा दीजिए इंटू की जगह इस तरह से, x इंटू एक्स। तो इसमें से एक x तो हमने लिख लिया ये वाला बाहर, तो ये वाला बचेगा, ये x बच गया, प्लस की जगह प्लस। यहाँ से हमने ये x कॉमन ले लिया है, ये आ गया है, तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या बचा है 9 बचा है, वो 9 लिखेंगे। ये है मेन मकसद, यानी इसमें से कॉमन लिया हमने तो क्या आया x आया कॉमन, और यहाँ से एक x बच भी गया, क्यों x यहाँ 2 था इसलिए, प्लस यहाँ से भी हमने कॉमन लिया, इस पूरे जोड़े में से x कॉमन लिया तो ये x यहाँ आ गया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या, यहाँ क्या है माइनस का 3x माइनस का 27, ये है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ माइनस देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों में से पहले तो आ गया माइनस कॉमन, तो इसमें दोनों में है इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो पहले तो आ गया माइनस कॉमन। यहाँ 3 है और यहाँ 27 है, 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई में ये है, तो हमने यहाँ से 3 भी कॉमन ले लिया। अब x भी कॉमन ले सकते हैं हम, x यहाँ है ही नहीं, यहाँ जब है ही नहीं तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ से जो बचा है वो यहाँ लिखेंगे। अब
3 हमने ले लिया, माइनस ले लिया, तो क्या बचा, x बचा, x लिख दीजिए। यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से क्या बचा, ये बचा, यानी 3 3 9 बचा यहाँ से, क्योंकि ये वाला 3 जो था वो हमने कॉमन ले लिया था। तो यहाँ से बचा माइनस का 3 और x प्लस 9 बराबर 0 गया। अब ये देखिए x प्लस 9 और x प्लस 9 सेम ब्रैकेट हो गई, तो इसमें से दोनों में से ये x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, चाहे तो एक ब्रैकेट में से इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट अंदर वाली लिख ली और एक ब्रैकेट बाहर वाली, ये x माइनस 3, और चाहे तो ऐसे समझिए इसमें से x प्लस 9 और ये x प्लस 9 दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 9, तो बचा क्या, x बचा और माइनस का 3 बचा, तो x माइनस 3 लिख दिया बराबर 0। अब इन दोनों समीकरण को x प्लस 9 को एक बार 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दीजिए, वैल्यू हमें x की मिल जाएगी। जैसे x प्लस 9 बराबर 0 किया तो x बराबर बचा, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अगर x माइनस 3 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दो वैल्यू हमें x की मिल जाएंगे। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें से मेन कॉमन क्या है, कॉमन लेने के लिए इन दोनों में है क्या, दोनों में जो भी वैल्यू होगी वो हम बाहर लिख लेंगे और दोनों में जो वैल्यू नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे, अंदर लिख लेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिएगा, सचिन और महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या देखने को मिला हमें, दोनों क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, कॉमन हो गया, दोनों इंडियन हैं। अब बचा क्या, ये चीज कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है हम उसे जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, केवल हम उसको एक जगह लिख सकते हैं जो दोनों में कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। हमें क्या करना है, इस 182 के इस तरह से टुकड़े करने हैं कि घटाने पे इसका गुणांक मिलना चाहिए। इसका गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 182 को आप काटेंगे 2 नेम 18, 2 एकम 2। अब 3 से काटिए, 3 3 9, आगे नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो कैसे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 182 को काटे, 2 से काटेगा, 2 नेम 18, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा नहीं, 3 3 9, फिर 1 रह जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, यहाँ बचा 2, 7 एकम 7, 7 तो कम हो गया इसमें 9 में से, तो कितना बचा 2, और 1 इधर है तो अब हो गया 21। 7 से ही काटना है तो 7 3 21। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 13 एकम 13 आया, यानी कि 182 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 13, ये लिखा जा सकता है। अब हमें घटा के लाना है x, यानी कि इसको केवल 2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये 7 दूनी 14 लिख दिया और इंटू 13 लिख दिया, 14 इंटू 13। 182 के टुकड़े किए हमने, एक 14 × 13, ऐसे भी टुकड़े हो सकते हैं, या 13 दूनी 26 × 7 भी हो सकते हैं, 13 सत्ते 91 × 2 भी हो सकते हैं, टुकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं। हमने ये टुकड़े किए, अगर हम कर देते हैं 13 दूनी 26 × 7, तो 26 में से 7 जाएगा तो घटाने पे 1 नहीं बचेगा, जबकि यहाँ 14 × 13 182 होगा और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए हमने ये फैक्टर लिया। 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, घटाने पे सही है, और 14 × 13 करेंगे तो 182 बन गया।
तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख दिया हमने 14 माइनस 13, और x जहाँ था वहाँ रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस 1 की जगह हमने लिखा 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई किया हमने इस 14 के साथ और इस 13 के साथ, तो 14 के साथ किया तो क्या आया 14x, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 13 के साथ करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन लेंगे, दोनों इन दोनों पेयर में से कुछ कॉमन लेंगे। अभी ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, को एक घात और एक घात तो x की घात 2 हो जाएगी, 2 ही थी। हम इसमें से क्या, एक x और ये है x, देखो दोनों में x है तो ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला x बचा, ऐसे लिखते हैं, ये भी कॉमन आ जाता है x, अगर एक x और होता तो, अब है ही नहीं तो इसलिए काम नहीं आया, माइनस बचा ऐसे ही, और ये बचा 14। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस ये वाले में से 14 बचा, ये x कॉमन पहुंच गया। इसी तरह से इसमें से लेंगे, इसमें से क्या किया हमने, माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस और माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से 13 और यहाँ से कितना लें हम, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x तो आएगा नहीं, 13 182 को हम 182 को हमने लिखा है, ये देखिएगा 182 को लिख सकते हैं हम 14 गुणा 13, 182 के टुकड़े हैं 14 गुणा 13, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। अब जब 13 कॉमन लिया तो यहाँ से 13 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा x बचा, माइनस बचता अगर यहाँ माइनस नहीं लेते तो, यहाँ से माइनस लिया तो उसका अब बचेगा प्लस। 182 में से 13 कॉमन ले लिया, 182 को हमने टुकड़ों में अगर लिखा तो ये 14 गुणा 13 लिखते, 13 ले लिया हमने कॉमन ये वाला इसमें से, तो यही तो बचा 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे अब बराबर 0, ये है फार्मूला। ये 182 में से 13 कॉमन ले लिया था तो तब 14 बचा था, क्योंकि ये वाला कॉमन आ गया, ये बचा 14। अब ये x प्लस 14 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर वाली चीजें बच जाएंगी दूसरी ब्रैकेट में, x माइनस 13 बराबर 0। तो इसे x प्लस 14 के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 14 मिलेगा, ऐसे x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 मिलेगा। ये दो आंसर हमें मिल जाएंगे। आशा करते हैं जैसा बताया गया इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।